देखिए अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए, इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो हो। अच्छा अखिलेश भैया, एक और सवाल जो आपने ये कहा था कि बड़े दलों से समझौता का अनुभव अच्छा नहीं था, नहीं वो समय नहीं आया है, दलों से आपने अनुभव वो समय नहीं आया है कि अभी गठबंधन हो कि नहीं हो। अभी उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है, हालांकि वो कंटिन्यूटी में सरकार है, मुख्यमंत्री भी कंटिन्यूटी में रहेंगे, काम पहले नहीं किया आगे कैसे करेंगे, तो अभी तो समय देना पड़ेगा उनको। और आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या परिस्थितियां बनेंगी अभी कह पाना मुश्किल। सर 25 तारीख को बाबा जी का शपथ कहाँ है सर, क्या कहेंगे शपथ लेने के लिए? मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? जो ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हैं। लिस्ट सर नहीं। और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा नई सरकार के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले बस। नहीं, अगर आप नतीजों को देखोगे 1 लाख वोट पा करके, आप मुरादाबाद का देखिए 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए, तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूँ कि परिणाम क्या हुए हैं वहाँ पर। सर ओबीसी फैक्टर में सर काम किया है क्या चुनाव में? देखिए स्वाभाविक है, कोई प्रत्याशी किसी पार्टी का लड़ेगा तो कुछ न कुछ वोट पाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकरवादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकरवादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ओवैसी जी को लेकर क्या कहना है? आजमगढ़ की जनता ने 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताई और आजमगढ़ का जो परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है, ये ऐसा परिणाम है कि जो ऐतिहासिक बनकर के निकला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि आजमगढ़ में ही समाजवादी पार्टी को पीछे कर दें, लेकिन जहां आजमगढ़ ने समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर करके एक ऐतिहासिक परिणाम दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देता हूं। जो आज के बदलाव हैं उनको समझते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो तैयार किया था। और अगर मैनिफेस्टो आप देखेंगे उसमें आईटी के सेक्टर में कैसे नौकरी मिलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन तमाम चीज़ों को रखा इसलिए गया था कि जिससे आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। और यहाँ तक कहा गया था कि सरकारी विभाग में जो पिछले 5 साल में नौकरी नहीं दी गई थी, जो स्थान नहीं भरे गए थे, वो लगभग 11 लाख हैं। उन 11 के 11 लाख पदों को भरा जाएगा। नौजवान के सामने निराशा आई है। फौज की भर्ती जिसने रोक दी हो, 3 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं हुई। कोरोना और कोविड के बहाने उनकी आयु सीमा में भी छूट नहीं मिली, तो आखिरकार नौजवान जाएगा कहाँ, नौकरी कहाँ मिलेगी। इसलिए जो बहुमत मिला है, लोकतंत्र में जो जनता ने समर्थन दिया है, मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलेगी। जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था पहले, वो भी अधूरा छोड़ा। अब जो संकल्प पत्र लाए हैं वो कब पूरा होगा, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पुराने संकल्प पत्र में जो चीज़ें छूट गई थी उनको पूरा करना और अब जो जनता के बीच में संकल्प पत्र रखा उन चीज़ों को पूरा करना।